हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की पीवाईक्यू, जो कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। और अगर आप एसएससी जीडी या एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025 में, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 133 से। इसके पहले के जितने सारे प्रश्न थे हम लोगों ने अच्छी तरह से कर लिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 133 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राष्ट्रीय राज्यपाल बने। ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकता है। ऑप्शन ए 400, ऑप्शन बी 450, ऑप्शन सी 500, ऑप्शन डी 550। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 500। अगला क्वेश्चन में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 135। इसमें दिया गया कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। अगला प्रश्न में दिया गया है कि यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष, स्पीकर जिसको बोलते हैं, का पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, ऑप्शन बी राज्यपाल को, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष को, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपाध्यक्ष को। अगला प्रश्न में दिया गया है कि यदि क्वेश्चन नंबर 137, भारत की पहला मुख्यमंत्री कौन बनी। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी जयललिता। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री बनी थी। यहाँ क्या बोला जा रहा है, मुख्यमंत्री के बारे में बोला जा रहा है। सुचेता कृपलानी हो सकती, सरोजिनी नायडू तो अभी होगी नहीं, हम लोग देखें कि ये पहला राज्यपाल बनी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब दो में से आप लोग को एक तो बताना है, इतना तो बता ही सकते हैं आप लोग। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिहार। अगला प्रश्न में दिया गया है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की वर्तमान अस्वीकृति संख्या क्या है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 34। तो इसका राइट आंसर यहाँ दिया गया है, कितना होता है 31 + 3 34। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34, ठीक है। अगला प्रश्न में दिया गया है क्वेश्चन नंबर 140, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद त्याग सकता है पत्र लिखकर। मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी विधि मंत्री को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न में दिया गया कि भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था। ऑप्शन ए 27 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 28 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 29 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 28 जनवरी 1950। अगला प्रश्न में दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। ऑप्शन ए 62 वर्ष, ऑप्शन बी 63 वर्ष, ऑप्शन सी 64 वर्ष, ऑप्शन डी 65 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65 ईयर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय।
अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 144। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 8 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में। अगला प्रश्न में दिया गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? ऑप्शन ए 74 अनुच्छेद, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56, ऑप्शन सी अनुच्छेद 16, ऑप्शन डी अनुच्छेद कितना 32। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 32। आपका कहीं मौलिक अधिकार हनन होता है तो आप सीधा अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146 में दिया गया है। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में दिया गया है, थोड़ा सेट कर लेते हैं हम लोग इसको बढ़िया से। 46 में दिया गया है, चलिए देखिए, उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति का सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 60 वर्ष, ऑप्शन सी 62 वर्ष, ऑप्शन डी 58 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62 वर्ष। अगला प्रश्न में दिया गया कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी उसके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी राज्य के राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत के राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं और त्यागपत्र देना है तो राष्ट्रपति को ही दे सकते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 148 कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किनके द्वारा? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी हमें बताएं कि त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को और नियुक्त भी राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न में दिया गया भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 321, ऑप्शन बी अनुच्छेद 322, ऑप्शन सी अनुच्छेद 323, ऑप्शन डी अनुच्छेद 324। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 324। अगला प्रश्न में दिया गया क्वेश्चन नंबर 150 कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद मतलब प्रसाद मंदिर प्रसाद नहीं, मतलब इच्छा के अनुसार, राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार। ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो पहले हो। ऑप्शन डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो सबसे पहले हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो सबसे पहले हो। ठीक है, अगला प्रश्न जो जीडी का फेवरेट प्रश्न माना जाता है, इस तरह के प्रश्न जीडी हमेशा पूछता है एग्जाम में, तो इस चीज़ को आप लोग नोट करिएगा। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार पहली बार प्रयोग किया गया आम चुनाव में? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1988, ऑप्शन सी 1989, ऑप्शन डी 1990। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1989। ये कब 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था? कब? कौन से संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन कितना 1989 में। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न में दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जाता है, मतलब पद से हटाया जाता है। ऑप्शन ए मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन सी मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से और ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों के सदस्य 2/3 से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 153 में बोला गया, ये इस तरह के प्रश्न भी जीडी हमेशा पूछता है, क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, संविधान के किस भाग में 5वीं
संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 9। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और ब्लैंक में प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 155 में दिया गया है कि एक व्यक्ति पंचायत आम चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। ऑप्शन ए 25 वर्ष की आयु को, ऑप्शन बी 30 वर्ष की आयु को, ऑप्शन सी 21 वर्ष की आयु को, ऑप्शन डी 18 वर्ष की आयु को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 वर्ष की आयु को। अगला प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है? ऑप्शन ए भाग 6, ऑप्शन बी भाग 7, ऑप्शन डी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 9A। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाग 9A। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके बताइएगा और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आजकल थैंक यू।